एक सौदागर रहता था। उसका घर मिट्टी और खपरेल का था, पर घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। कारण था उसकी मेहनत और उसका ईमान। सौदागर की 2 शादियां हुई थीं। पहली पत्नी बहुत ही सुलझी हुई, दयालु और ममतामयी स्त्री थी। उसी से उसे एक बेटी हुई, तेजी। गांव में लोग कहते थे कि इतनी प्यारी और संस्कारी बच्ची उन्होंने कभी नहीं देखी। तेजी की आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर हर समय हल्की सी मुस्कान। तेजी की मां अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा चाहती थी। सुबह उठते ही वह उसे नहलाती, उसके बाल संवारती और प्यार से खाना खिलाती। तेजी की हंसी से पूरा आंगन गूंज उठता था। सौदागर जब व्यापार से लौटता तो पत्नी और बेटी को एक साथ देख उसका सारा थकान मिट जाता। लेकिन एक दिन अचानक तेजी की मां बहुत बीमार पड़ गई। तब तेजी बहुत छोटी थी। कई दिनों तक तेज बुखार रहा। गांव के वैद्य आए, जड़ी बूटियां दी गईं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात तेजी की मां ने अपनी आखिरी सांस ली। उस दिन घर में सन्नाटा छा गया। तेजी मां के पास बैठी रोती रही, उसे हिलाती रही, लेकिन मां की आंखें कभी नहीं खुली। सौदागर पहली बार सबके सामने फूट फूट कर रोया। समय बीतता गया। बेटी की परवरिश के लिए समाज के दबाव में सौदागर ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी बाहर से बहुत मीठी थी, मुस्कान ऐसी कि कोई शक न करे, लेकिन उसके दिल में तेजी के लिए सिर्फ जलन और ईर्ष्या थी। उसे यह बात चुभती थी कि सौदागर की सारी दुनिया उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है। उसकी कोई संतान नहीं थी और इसी कारण वह तेजी से नफरत करने लगी। शुरुआत में वह सबके सामने तेजी को गले लगाती, सिर पर हाथ फेरती और कहती, ये मेरी भी बेटी है। लेकिन जब घर में कोई नहीं होता तब वही औरत तेजी से कठोर शब्दों में बात करती। काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? हर समय सुस्ती क्यों रहती है? तेजी सब कुछ चुपचाप सहती रही। उसे लगता था शायद यही मां का स्वभाव होता है। सौदागर व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर जाता था। जब वह घर पर होता तब सब कुछ ठीक रहता, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाता घर में अंधेरा छा जाता। धीरे धीरे तेजी बड़ी होने लगी। 13 साल की उम्र में भी वह बच्चों जैसी मासूम थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। यहीं से शुरू होती है उसकी दर्द भरी कहानी। उस दिन सुबह से ही तेजी का मन भारी था। आंगन में बैठी वह बार बार अपने पिता को देख रही थी। सौदागर यात्रा की तैयारी कर रहा था। कपड़े बांधे जा चुके थे, सामान तैयार था। यह सफर छोटा नहीं था, वह कई महीनों के लिए बाहर जाने वाला था। तेजी धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। पिताजी, आप कब लौटोगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। सौदागर ने बेटी को पास बिठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा। जल्दी लौटूंगा बेटी, तू डरना मत।